हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं स्वरूप सेंटर की आज की हिंदी सभा में प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हृदय को खोले और प्रभु को महिमा प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो। तू ही राजा है, तू ही हमारा प्रभु है। तेरे सामने प्रभु सब कुछ फीका है खुदा, तुझसे ज्यादा कुछ भी शक्तिशाली नहीं। तेरे वचन के अनुसार तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय को छू प्रभु, हमारे दिलों को छू ले प्रभु आज। ओ तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। हाँ पिता, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में, हमारे हृदय में केवल और केवल तू महिमा पाता रहे, तेरे नाम की स्तुति होती रहे। तू योग्य परमेश्वर है पिता, तुझे धन्य कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है बहुत ही एक छोटा सा ऐसा वचन प्रभु ने दिया, लेकिन बहुत सामर्थशाली वचन है। प्रभु का हर एक वचन ताया हुआ और जीवता वचन है, जो दो ये 2000 साल पहले लिखा गया, लेकिन इसमें आज भी उतनी सामर्थ है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, और वही अपने वचन में कहता है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है कि हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन बदलता चला जाए। कैसे? जब हम संसार के सदृश न चले, लेकिन हमारा बुद्धि का नया एक नवीनीकरण हो जाए। हालेलुया। आइए प्रभु से मांगे इस वचन के अनुसार कि प्रभु, जो चरित्र एक विश्वासी का होना चाहिए, ऐसा चरित्र मुझे दे। जो एक कैरेक्टर एक विश्वासी का होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर दे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवित और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा, अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम कैसे बुलाए गए हैं? उसकी महिमा और सद्गुण के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार। उसने जो हमको बुलाहट दी है, उसने जो हमको बुलावा दिया है, उस बुलावा के अनुसार हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। उसने हमें संसार के समान जीने के लिए नहीं, उसके समान जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर का स्वभाव जो है, जो परमेश्वर का चरित्र है,
उसके हम सहभागी हो जाए, उसके हम पार्टेकर्स बन जाए। परमेश्वर हमको संसार में जो बुरी बातें हैं, जो रॉटननेस है या जो खत्म होने वाली चीजें हैं, उसके लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको ईश्वरीय प्रेम के लिए या ईश्वरीय स्वभाव के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा हो, संसारिक हो या ईश्वरीय तरीके का हो। संसार में तो सारी अभिलाषाएं, सारे बुरे काम, सारे दुष्टपन, सारी दुष्टता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमको उसके पीछे होके चलने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उसके प्रति पवित्र और सिद्ध जीवन जीने के लिए बुलाया है। वचन कहता है कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और तुम्हारी ना ना हो। एकदम सीधी चाल चलो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता आगे, यू नो धार्मिकता और दुष्टता में क्या मेल? कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। शैतान और परमेश्वर के बीच में कोई भी ऐसा तालमेल नहीं हो सकता। देयर इज नो कंपैरिजन। परमेश्वर बहुत अति महान है। परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद सारी सृष्टि का निर्माण करता है। सारी सृष्टि को रचने वाला वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है। और शैतान एक क्रिएटेड बीइंग है जो रचा गया। परमेश्वर ने उसको शैतान बनने के लिए नहीं बुलाया था। वचन में अगर देखेंगे हम लोग तो लिखता है कि परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को एक स्वेच्छा दी है, लेकिन इस बंदे ने, शैतान ने, गलत निर्णय लिया और उसकी अभिलाषाओं के वजह से, उसके उस घमंड के वजह से वो गिर गया। और जब वो गिरा तो सिर्फ अकेला ही नहीं गिरा, उसने बहुत सारे जो स्वर्गदूत थे उन सबों को मिलके उन सारी चीजों को, उनके उनके जीवन में बुराई बो दिया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ स्वेच्छा दी है। मेरे प्रियो, फिर से बोलूंगा, परमेश्वर ने सबको खुद की इच्छा दी है कि हम सब परमेश्वर को अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करे। परमेश्वर ने किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी नहीं। और ऐसे ही इसी वजह से जो स्वर्गदूत उसके पीछे हो लिए, जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, वो सब शैतान के साथ गिराए गए स्वर्गदूत जो स्वर्ग से। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है, उसका और शैतान का कोई कंपैरिजन नहीं है। परमेश्वर के पास जो सामर्थ है वो खुद है, उसमें वो सारी सामर्थ है। लेकिन जो शैतान के पास सामर्थ है वो उसकी खुद की नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ भरमाने वाला ऐसा व्यक्ति है। वो दुष्टता से भरा हुआ, हर पाप से, हर गलत काम से भरा हुआ व्यक्ति है। वो चाहता है कि संसार नाश हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि संसार का उद्धार हो। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे सम्मुख भेजा, इंसान बना के भेजा। अगर वो स्वर्ग से स्वर्गदूत के समान आता तो लोग कोई उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसको ये जरूरी था कि जो हम समस्याओं में से गुजरते हैं, वो समस्याओं में से वो गुजरे, वो सारी तकलीफों में से गुजरे, और उसके बाद वो अपने आप को पवित्र सिद्ध करे, साबित करे, और देन हमारे लिए जो बलिदान वो बने, पाप का बलिदान, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सलीब पे उठाए, तब हमारे पाप क्षमा किए गए। मेरे प्रियो, वो सारे संसार के पाप उसने सलीब पे ले लिया ताकि हम पापमय जीवन ना जिए, हम बंधनों का जीवन ना जिए, हम पाप में सड़े हुए और गलत जीवन में ना जिए, लेकिन हम उद्धारता के उस पवित्र जीवन में जिए। और इसलिए परमेश्वर हमको बुला रहा है कि एक पवित्र जीवन जियो। प्रकाश का और अंधियारे का कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमेश्वर के मंदिर का
और व्यभिचारी के जीवन का कोई मेल नहीं है। हम सबों के जीवन में कोई ना कोई मूर्त हम लोग रखते हैं। किसी के जीवन में कोई हीरो है जो मूर्त है, किसी के जीवन में कोई और बात है जो मूर्त के समान काम करती है, जिसके हम पूजा करते हैं, जिसके हम पीछे होते हैं। मे बी हमारे लिए सबसे सुंदर बनना इज एन आइडल। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको अपने सदृश्य बनाया है, उसने आपको अपने रूप में हमको बनाया है। उसका वचन कहता है, मेरी रचना जिसको मैंने रचा है वो सुंदर है। हालेलुया, क्योंकि हम उसके समान बनाए गए। मेरे प्रियो, हमको कैसे जीवन जीना है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 से 18 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता, या प्रकाश और अंधकार में भला मित्रता कैसे हो सकती है? ऐसे ही मसीह का शैतान के साथ क्या तालमेल, अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसा साझा? परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या नाता? क्योंकि हम स्वयं ही उस सजीव परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। हम किसके मंदिर है? परमेश्वर के मंदिर है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें निवास करूंगा, चला फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे जन बनेंगे। लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और 11 और 12वां वचन में ऐसा लिखता है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि वो मेरे लोग हैं। कब? जब मैं उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा। कब? जब वो पवित्रता अपने जीवन में रखेंगे, तब। क्योंकि परमेश्वर हमको अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए 17वां वचन कहता है, इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने आप को अलग करो। अब तुम कभी कुछ भी न छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम एवरी अनहोली थिंग। अपने आप को अशुद्ध बातों से, अशुद्ध चीजों से दूर करो। यशायाह उसका 52 और 11वां में लिखा है। और आखिरी वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों 6 और उसका 18। ऐसा लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपना बेटा, अपनी बेटी बनाना चाहता है। प्रभु हमको अपना परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं एक सादी सी बात बोलूं आपको। जब तक नाव पानी के ऊपर है, नाव तैर सकती है, लेकिन द मोमेंट पानी नाव के अंदर आ जाए, पानी उसको डुबा देगा, नाव डूब जाएगी। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम संसार में हो, लेकिन संसार के नहीं हो। और इसलिए जरूरी है कि हम संसार में जिए, लेकिन संसार के स्वरूप में नहीं जिए, परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन के स्वरूप जिए। हमारा चाल चलन, हमारा बात, हमारे तरीके, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे आचार, हमारा सब कुछ परमेश्वर के समान हो, पवित्रता से भरा हुआ हो। उसके पवित्र शास्त्र से, उसके वचन से, उसके प्रार्थनामय जीवन से हम भरे हुए हो। उसके प्रेम से, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसकी सच्चाई से हम भरे हुए हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे वचन प्रभु तूने हमको सिखाया, सुनाया है, बताया है, प्रभु होने दे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा जीवन तुझ में बदलता चला जाए। मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे मन को, हमारे हृदय को नवीनीकरण दे, एक नई सोच, एक नई शुद्धता, एक पवित्रता हमारे जीवन में ला, ताकि प्रभु हम दोहरे जीवन को ना जिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र जीवन जो तुझे ग्रहण योग्य है, ऐसा जीवन जिए। हमारी बातों से, हमारे सारे स्वभाव से तेरी महिमा हो, और प्रभु हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा दिलाता रहे। तेरी स्तुति और प्रशंसा हमारे मुख से, हमारे जीवनों से, हमारी सोच से होती रहे। तुझे ही हम धन्य कहते हैं खुदा।
मेरे पिता परमेश्वर, ये समय तेरे हाथ में सौंपते सारे भाई और बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सबों को आशीष दे, तेरी बरकत दे, तेरा प्रेम से भर, और प्रभु उनके हर एक के परिवार की सुधि ले। जिन परिवारों में चंगाई चाहिए, तेरी चंगाई उंडेल। जिन परिवारों में प्रभु हृदय परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन ले आ। प्रभु जिन जीवनों में शुद्धिकरण चाहिए, पवित्रता चाहिए, वो पवित्रता ले आ। तेरे पवित्रता में, तेरे संयम में, तेरे शांति में, तेरे प्रेम में सबको भर दे, सबको चंगाई दे। तेरी स्वर्गीय आशीष हर एक के जीवन में उतरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। आप अगर अपना दशवांश और भेंट चढ़ाना चाहते हैं, इस समय क्यूआर कोड और हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं चर्च के। उसमें आप दशवांश देके, भेंट देके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आपके सारे उत्पन्न में, सारे जो आपकी कमाई है, आपकी मेहनत है, उन सब में प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। जय मसीह की। आप सबों को बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। आमीन।